वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आज आपको जो है बीआर के साथ डिजिटल इन्वाइसिंग सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मुख्तसर तारुफ अर्ज़ कर देता हूँ। ये यूज़र मैनेजमेंट हमें जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमें ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। तो फर्स्ट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है यूज़र्स। हम मुख्तलिफ रोल्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कैशियर है उसको किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, कौन सी चीज़ें सिर्फ एडिट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें देख सकते हैं सिर्फ। तो हम रोल्स क्रिएट करके जितने मर्जी यूज़र्स ऐड कर लें, इसमें यूज़र्स की जो है वो लिमिटेशन नहीं है। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स आ गए। कॉन्टैक्ट्स में हमारे सप्लायर और कस्टमर्स आ जाते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स, हम जो है प्रोडक्ट जो ऐड करनी है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। इसमें प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट जैसे केजी है, केजी में है, लीटर में है, पीसीज में है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन। इसके बाद एपीआर की जो चीज़ें हैं वो एचएस कोड है, उसकी सेल टाइप है, एप्लीकेबल टैक्स है और यूनिट है। अच्छा, अगर वो सेल टाइप में अगर वो एग्जाम्प्ट है, जीरो रेटेड है, तो एसआरओ स्केजुअल एसआरओ आइटम भी आता है। अगर वो थर्ड स्केजुअल है तो फिर फिक्स नोटिफाइड वैल्यू प्राइस आती है। इसके बाद जो ऊपर टैक्स आपने सेलेक्ट किया होगा एप्लीकेबल टैक्स, तो वो यहीं नीचे लग जाएगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस आपने टैक्स शामिल करके सेल करते हैं या टैक्स अलग जो है ना वो अलग शो करके सेल करते हैं, तो आपने वो यहाँ पे इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव क्लिक कर देना है। आपकी परचेज प्राइस क्या है, कितना मार्जिन रख के आपने कितने में सेल करनी है। आप ये सिंपल जो है वो प्रोडक्ट हमने यहाँ ऐड कर ली। तो इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो आगे फिर दो चीज़ें हैं, या तो आपने जो है ना वो अपना सप्लायर ऐड करके स्टॉक बाकायदा मैनेज करना है। तो आप फिर कॉन्टैक्ट्स में जाके सप्लायर ऐड करेंगे और परचेज पे आके परचेज वाला ऐड परचेज वाला फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी परचेज भी ऐड हो जाएगी, स्टॉक भी मैनेज हो जाएगा। अगर सिंपली स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। कि एक तो ये कि सिस्टम को अलाउ कर दें कि आपके पास जो है ना वो स्टॉक गिने ही ना। तो उसमें फिर एडिट जब हम कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो मैनी स्टॉक को अनचेक कर लेते हैं, तो हम जितनी मर्जी सेल डाल दें ये स्टॉक नहीं गिनेगा। अगरचे वो हमारे पास स्टॉक सिफर हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि ना ऐड और एडिट ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप जो है ना मैनुअली जो भी यहाँ पे फिगर डालेंगे उतना स्टॉक ये सिस्टम अपने अंदर ऐड कर लेगा। आप उतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। जितना भी आप प्लस करते जाएँ, बाद में नया स्टॉक आता है तो आप डेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई नोट लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये मैनुअली तरीका है। अच्छा, अभी स्टॉक भी ऐड हो गया हमारे पास, हमारा जो है वो यूज़र भी ऐड हो गए। कॉन्टैक्ट्स का मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं, सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक सेल आपको अर्ज़ करता हूँ कैसे डालनी है। मैं पीओएस पे आ गया। पीओएस पे हमें यहाँ तमाम तरह प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं और उसका यूओएम हमें सॉरी, इसका जो स्टॉक है वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को मैं क्लिक करता हूँ तो पूछता है कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। जैसे मैं 500 लिखता हूँ, वो कह रहा है कितनी अवेलेबल नहीं है। तो 100 केजी सब टोटल आ रहा है। अच्छा, तो कोई आपने जो है ना वो डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट यहाँ पे देकर कैश पे क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपके पास इनवाइस बन जाएगी एपीआर की। अगर आपने किसी कस्टमर के नाम पे निकालनी है, तो कोई कस्टमर आपने पहले से सेव किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे तो नाम आ जाएगा। वरना प्लस के बटन पे क्लिक करके इंडिविजुअल पे आपने कर देना उसका नाम, फ़ोन नंबर और नीचे CNIC या NTN आप देंगे, तो वो आपको स्टेटस भी बता देगा ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके बाद सेव करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप सेल डाल सकते हैं। अगर आप ये POS का बटन है रियल टाइम सेल डालने के लिए। अगर आप कोई पिछली डेट की सेल डालना चाहते हैं तो ऐड सेल का ये बटन है सेल के अंदर। यहाँ पे हमने आगे अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है या नया कस्टमर ऐड कर लेना है। स्टेटस में जाके फाइनल करेंगे तो एफबीआर के पास जाएगी, ड्राफ्ट और कोटेशन नहीं जाएगा। अच्छा, ड्राफ्ट और कोटेशन आपने बनाया तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट मिल जाएगा और यहाँ पे कोटेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो जिस डेट एंड टाइम पे आप जो है वो अपनी सेल एपीआर को देना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यकम है, यकम को यकम तारीख को जी सुबह 10 बजे। तो आप यहाँ पे जो है ना अपनी प्रोडक्ट सर्च करेंगे। प्रोडक्ट सर्च कर ली, कितनी क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, एप्लीकेबल टैक्स क्या है, और इसको सीधा सेव करेंगे तो ये सीधा एपीआर के पास चला जाएगा। तो ये सिंपली जो है चीज़ें हैं। बाकी इसके अंदर जो है वो आप अकाउंट्स अपने अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। HRM मॉड्यूल भी है, लेकिन इसमें भी इनेबल नहीं किया हुआ इन क्लाइंट के लिए। लेकिन ये मॉड्यूल भी हैं, HRM भी है और आपके अकाउंट्स का भी मैनेजमेंट है इसमें। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।